जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर महिलाओं का श्मशान घाट पर जाना क्यों वर्जित है, इसके पीछे क्या कारण है। प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को इसी प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। यह कथा धर्मराज जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तो मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक पहुंचे। नारद जी को आता देख यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी से कहने लगे, हे ब्रह्मनंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज आपका यमलोक में किस प्रयोजन से आना हुआ है। आप अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लाए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सूर्यपुत्र, हे दंडधारी, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो अपने एक संदेह को लेकर आपके पास आया हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए और मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। तब धर्मराज ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच पूछिए, मैं आपके संदेह का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्यपुत्र धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य दरिद्रता से कैसे मुक्ति पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि महिलाओं का श्मशान घाट जाना क्यों वर्जित है। देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आज आपने संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा है। हे देवर्षि, मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। उसके पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मित्रों, जो भी श्रोता इस कथा को पूरा सुनते हैं, उनके घर से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और वे दरिद्रता से मुक्ति पा जाते हैं। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है कि दक्षिण देश में एक नगर था जिसमें दौलत राम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसका परिवार बहुत खुश था। व्यापारी अपनी पत्नी के लिए हर महीने कीमती आभूषण और गहने खरीदता था, जिससे उसकी पत्नी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। मित्रों, व्यापारी की पत्नी बहुत ही भोली थी। यदि कोई उससे प्यार से कुछ भी पूछता तो वह सब कुछ बता देती थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने व्यापारी से पूछा, हे मेरे स्वामी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप इतना धन कैसे कमाते हैं? पत्नी से ऐसा प्रश्न सुनकर व्यापारी ने सब कुछ बता दिया। व्यापारी ने कहा, हे प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूं। मैं गांवों में जाकर छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूं और शहर में उसे ऊंचे दामों पर बेचता हूं, जिससे मुझे अधिक धन मिलता है। अपने पति के बारे में यह जानकर व्यापारी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि मेरा पति बहुत बुद्धिमान है। शहर के सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि मेरा पति कितना बुद्धिमान है, जिससे वह इतना धन कमाता है। मित्रों, किसी ने ठीक ही कहा है कि महिलाएं बातों को पचा नहीं पाती, वह किसी न किसी रूप में अपनी बात बता ही देती हैं। सेठ की पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब सेठ की पत्नी ने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि उसका पति अपनी बुद्धि का उपयोग करके इतना धन कैसे कमाता है। जब शहर के लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सभी भी अनाज का व्यापार करने लगे। जो सेठ पहले कम दामों पर अनाज खरीदता था, अब उसे वही अनाज ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता था, क्योंकि अनाज खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई थी। अब सेठ को व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे वह गरीब हो गया। सेठ का व्यापार डूबने लगा। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह एकांत में चुपचाप बैठा था। तभी एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर आते हैं। साधु महात्मा की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी ने दरवाजा खोला और साधु महात्मा को प्रणाम किया। तब साधु महात्मा ने सेठ की पत्नी से कहा, हे बेटी, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तब सेठ की पत्नी ने कहा,
हे ब्राह्मण देव, कृपया घर के अंदर आइए, आपका स्वागत है। उसने साधु महात्मा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करके लाती हूं। मित्रों, थोड़ी देर बाद वह साधु महात्मा के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन लाई और उन्हें खाने को दिया। साधु महात्मा ने भोजन किया और फिर आराम करने लगे। तभी सेठ वहां आया और साधु महात्मा को प्रणाम करके शांत भाव से उनके पास बैठ गया। सेठ को इस तरह चिंतित देखकर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, क्या बात है? तुम बेचैन दिख रहे हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा व्यापार बंद होने वाला है, क्योंकि शहर में कई लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे हमें व्यापार में घाटा हो रहा है, इसीलिए मैं इतना चिंतित हूं। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने एक गहरी सांस ली और सेठ से पूछा, बेटा, क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम अपना पैसा कैसे कमाते हो? तुम अपनी आजीविका कैसे चलाते हो? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी पत्नी ने मुझसे यह पूछा था, तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके पैसा कमाता हूं। सेठ की बात सुनकर सन्यासी महात्मा पूरी बात समझ गए और सेठ से बोले, बेटा, तुमने जीवन में एक बड़ी गलती की है। तुम्हें यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह ब्राह्मण हो या तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार क्यों ना हो, तुम्हें उन्हें ये 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। यदि तुम इन 3 बातों का पालन करोगे तो दरिद्रता तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय मित्रों, कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा जी सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, यह प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि वह अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाता था। मित्रों, कहा जाता है कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप की तरह होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। तब सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कभी कभी उन्हें भोजन मिल जाता था और कभी कभी उन्हें खाली पेट सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हम कब तक इस गरीबी के दलदल में रहेंगे? हमें इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी? हमारे पास पेट भर खाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है, यह कब तक चलेगा? तब उसने अपने पति से कहा, हे पति, आपको धन कमाने के लिए जाना चाहिए, शहर जाओ। मित्रों, अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर के लिए निकल पड़ा। वह जंगलों से होते हुए शहर की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। लंबी दूरी की यात्रा के कारण वह बहुत थक गया था और उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। वह जंगल में एक नदी की तलाश करने लगा। तभी उसने एक नदी देखी। वह नदी के पास गया और जी भरकर पानी पिया और फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के बीच में पहुंचा। तब उसने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा, जो अपने चारों ओर एक दिव्य आभा फैला रहा था। शाखाएं आकाश को छूती हुई प्रतीत हो रही थीं और उसकी जड़ें पृथ्वी से गहराई से बंधी हुई थीं। उस पेड़ के चारों ओर एक शांतिपूर्ण वातावरण था और ठंडी हवा चल रही थी। वह गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, वह गरीब आदमी बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने एक विशालकाय सांप को जंगल से निकलते और पेड़ पर चढ़ते देखा। वह गरीब आदमी इस दृश्य से बहुत प्रसन्न हुआ। वह चुपचाप देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद के पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है। उसे यह जानने की उत्सुकता हुई और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ की उस डाली पर पड़ी जिस पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर से चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज मैंने इन बच्चों को इस सांप से नहीं बचाया तो मैं पाप का भागी बनूंगा। वैसे भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या पक्षी के।
बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। दूसरी ओर सांप उन बच्चों तक पहुंच जाता है। तब वह गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की एक डाली तोड़कर सांप को डंडे से मारता है। जैसे ही सांप को डंडे से चोट लगती है, वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। तब वह गरीब आदमी आकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। दूसरी ओर तोता और मैना के बच्चे उस गरीब आदमी को उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। सांप के रूप को समझकर वे मन से आशीर्वाद देने लगे। मित्रों, उसी समय तोता मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर आए। अपने माता पिता को पास आते देखकर मैना के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं, हे मां, इस पेड़ के नीचे आराम कर रहा आदमी हमारे लिए भगवान के रूप में आया है, जिसने हम सभी को सांप का भोजन बनने से बचाया है। इस आदमी ने उस भयानक सांप को मारकर भगा दिया और हमारी जान बचाई। हम उसके ऋणी हो गए हैं। अगर इस आदमी ने उस सांप को नहीं मारा होता तो आज हम मौत के मुंह में समा गए होते। आज से हम सब उसके आभारी हो गए हैं। अपने बच्चों के मुंह से उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर तोता मैना बहुत प्रसन्न होते हैं। तब तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, हे भले आदमी, आज तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से पूछा, हे भले आदमी, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मित्रों, तोता और मैना द्वारा पूछे जाने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूं और पैसा कमाने के लिए शहर जा रहा था। मैं लंबी दूरी की यात्रा के कारण थक गया था। तब मेरी नजर इस बरगद के पेड़ पर पड़ी। मैं इसकी ठंडी छाया के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले में जा रहा था। उस समय मैंने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन करते हुए उस सांप को मारकर भगा दिया। तब तोता और मैना ने कहा, हे भले आदमी, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख बच्चों से मिलता है। कोई भी बच्चों से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं करता। आप भी अपने बच्चों के लिए पैसा कमाने जा रहे हैं। अब जब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। आज से हम आपके लिए कीमती मोती लाएंगे। हमने सुना है कि ये मोती इंसानों के लिए बहुत मूल्यवान है। हम आपको कुछ मोती देंगे। आप उन्हें बेचकर बाजार से अपने लिए कुछ भोजन ले आएं, लेकिन बदले में आज से आप यहीं रहें और हमारे बच्चों की देखभाल करें। हम आपके लिए हर दिन कीमती मोती लाते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अगर हमें यहीं बैठे बैठे धन मिल जाएगा तो हमें इतने दूर शहर जाने की क्या जरूरत है। यह सोचकर गरीब आदमी तोता और मैना की बातों पर सहमत हो गया। प्रिय मित्रों, कहानी को आगे सुनाते हुए सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, उस गरीब आदमी ने तोते द्वारा दिए गए कुछ मोती लेकर बाजार जाकर उन्हें बेच दिया और अपने लिए खाद्य सामग्री खरीद ली और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगा। तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक भरोसेमंद आदमी मिल गया था। अब वे सुबह बिना किसी चिंता के अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट आते थे। वे अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और बदले में उसे कीमती मोती देते थे। इस तरह तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करते हुए धीरे धीरे कई महीने बीत गए थे। इस बीच तोता और मैना के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी की देखभाल करनी थी और उसे अपने बच्चों की याद आने लगी। तब एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हे पक्षियों, मुझे अपने घर आए बहुत समय हो गया है। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी और बच्चे कैसे और किस हाल में हैं। यह सुनकर तोता और मैना ने कहा, हे भले आदमी, अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने में सक्षम हो गए हैं। अब मुझे कोई डर नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखो। अगर कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो तुम इस स्थान पर आ जाना। मित्रों, यह कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को बहुत सारे मोती देते हैं।
अब वह गरीब आदमी उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है। उसने वे मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे मोती एक साथ देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने पूछा, पति, तुम ये कीमती मोती कहां से लाए हो? तब उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये सभी मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीनों से एक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहा हूं। बदले में उन्होंने मुझे ये कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अमीर बन सकते हैं और गरीबी के इस अभिशाप से बाहर निकल सकते हैं। अब इन मोतियों को बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदूंगा और तुम्हारे लिए नए गहने बनवाऊंगा। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, अब उस आदमी ने उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय मित्रों, एक दिन उस राज्य के राजा रुद्रदेव का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम आने लगे और अपने अपने तरीके से उनका इलाज करने लगे, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तब एक दिन राजवैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यह है कि यदि आपको एक तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। वैद्य से यह सुनकर राजा रुद्रदेव ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ और अभी राज्य में घोषणा कर दो कि जो कोई भी राजा के लिए एक तोता लाएगा उसे उपहार के रूप में 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मंत्री ने राजा के आदेश के अनुसार पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजा के लिए तोता लाएगा उसे उपहार के रूप में 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। अंत में सभी निराश हो गए। प्रिय मित्रों, बाकी की कहानी सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। तब उनकी बातचीत के दौरान उनमें तोते का विषय छिड़ गया। तब एक महिला ने उस गरीब आदमी की पत्नी से कहा, बहन, क्या तुम जानती हो कि राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने एक तोता लाने के लिए कहा है। डॉक्टर की सलाह पर राजा ने एक तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि जो कोई भी तोते का बच्चा लाएगा उसे उपहार के रूप में 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। वह आगे कहती है, हे बहन, एक तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। अगर यह इतना आसान काम होता तो राजा के पास इतने सारे सैनिक हैं, वह बहुत पहले ही ले आया होता। मित्रों, जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा बीमार है और उसने घोषणा की है कि जो कोई भी उसे एक तोते का बच्चा लाकर देगा उसे वह 100 सोने के सिक्के उपहार में देगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और बोली, अरे नहीं, तोता लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पति कई महीनों से तोते और मैना के बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। वह एक नहीं बल्कि कई तोते ला सकते हैं। ये कहने के बाद वह अपने घर चली गई। जब शहर की महिलाओं ने यह सुना तो उन्होंने जाकर अपने पतियों को बताया। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब राजा रुद्रदेव को पता चला कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोते और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उनके लिए एक तोता ला सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस आदमी को पकड़कर उसके सामने पेश करो। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा उस पर क्रोधित हुए और बोले, तुमने इतने दिनों तक मेरे लिए तोता क्यों नहीं लाया? जाओ और अभी तोता लाओ। यदि तुम मेरे लिए एक तोता लाओगे तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। यदि तुम धोखा देने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। राजा से यह सुनकर आदमी डर गया और बोला, हे महाराज, आप मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए तोते का बच्चा नहीं ला सकता। मैंने उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? यह सुनकर राजा रुद्रदेव क्रोधित हो गए और बोले, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे और तोते का बच्चा नहीं लाओगे
तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, एक आदमी सबसे कमजोर तब हो जाता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसी स्थिति में वह कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। राजा की बातें सुनकर गरीब आदमी बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह से तोते का बच्चा राजा के पास लाना ही पड़ेगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता। हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं यह किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुमने यह शहर की महिलाओं को बता दिया। तुम्हारी यह खबर उस दुष्ट राजा रुद्रदेव तक पहुंच गई। तुम ही बताओ कि मैं तोते को बचाने के लिए क्या करूं? और मैना को धन्यवाद, आज हमें खाने के लिए भोजन, रहने के लिए एक नया घर और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले हैं, जिससे हम गरीबी के दलदल से बाहर आ गए हैं। मैं उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता हूं? तुमने उन महिलाओं को यह बताकर एक बड़ी गलती की है। तब जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, प्रिय, तुम्हारे घर की कुछ बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, तुम्हारे घर में कितना धन है और तुम्हारी आय का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के बीच का प्रेम बाहरी लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, सम्मान और अपमान की बातें कभी भी दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा लोग हमारे रहस्य जान जाते हैं और हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों को न बताएं और अपनी प्रगति का रहस्य किसी को न बताएं, जिन बातों से आपके परिवार को दुख हो सकता है। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इन बातों के अलावा एक आदमी को अपनी पत्नी को वे बातें नहीं बतानी चाहिए जो घर की मान प्रतिष्ठा को नष्ट करती है, परिवार पर संकट लाती है, किसी की जान चली जाती है, परिवार में दरार पड़ती है या आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं ऐसी बातों को अपने पेट में नहीं पचा सकती। वे बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं और दूसरों को सब कुछ बता देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, उस गरीब आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। अगर तुमने यह बात छिपाई होती तो आज हम बिना किसी डर के अपने घर में सुखी जीवन जी रहे होते। अब अगर राजा ने आदेश दिया है तो तोते के बच्चे को लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। अगर मैं उसके आदेश की अवज्ञा करता हूं तो वह पूरे परिवार को मौत की सजा दे देगा। भगवान मुझे इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिनों तक देखभाल की, जिन्हें मैंने मौत के जबड़े से बचाया, मैं उन्हें अब मौत के मुंह में कैसे डाल सकता हूं? तब उसकी पत्नी ने कहा, हे पति, जो होना था सो हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की जान बचानी है, इसलिए तुम्हें यह पाप करना ही पड़ेगा। तब वह गरीब आदमी बहुत दुखी मन से और लाचारी के साथ उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। दूसरी ओर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आते देखा तो वे बहुत खुश होने लगे। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर तोता और मैना ने कहा, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो? वह तुम में से एक को लेने आ रहा है। आज तुम में से कौन उसके साथ जाएगा और उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? तब तोता कहता है, बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, जो कोई भी उसके साथ जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। वह शहर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोते के बच्चों में से एक ने पूछा, पिता, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तोता कहता है, बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और डॉक्टर ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने के लिए कहा है। इसीलिए वह तुम में से एक को लेने आया है। अगर तुम में से कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार है तो वह जा सकता है। तब बच्चों में से एक ने कहा, हे पिता, उस आदमी ने हम सभी की जान बचाई है और आज वह आदमी एक बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। भले ही हमारी जान चली जाए, हम निश्चित रूप से उसके साथ जाएंगे। दूसरी ओर वह आदमी दुखी मन से उस बरगद के पेड़ पर आता है और तोता दुखी मन से मैना को अपने सारे दुख बताता है। यह सुनकर तोता और मैना कहते हैं, भाई, चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं।
तुम उनमें से किसी एक को ले जा सकते हो। अब वह गरीब आदमी एक तोते के बच्चे के साथ दुखी मन से लौटता है और सीधे महल में जाकर उसे राजा को दे देता है। राजा तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने सेवक से कहता है कि जाओ और इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो, हम कल इसका मांस खाएंगे। राजा के निर्देशानुसार सेवक तोते के बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तब अचानक सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। व्यापारी कहता है, हे मुनिवर, आप अचानक चुप क्यों हो गए? कृपया बाकी की कहानी बताएं। यह कहानी ज्ञान से भरी है। मित्रों, व्यापारी के अनुरोध पर साधु महात्मा व्यापारी को बाकी की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, राजा रुद्रदेव का एक पुत्र था जिसका नाम दक्ष था। वह बहुत दयालु था। वह जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसे नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार दक्ष अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद करके रखा गया था। जब राजकुमार ने एक सुंदर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तब राजकुमार का एक दोस्त कहता है, हे दोस्त, तुम इस तोते को बाहर निकालो। यह कितना सुंदर तोता है। इसे किसने पिंजरे में बंद कर दिया है? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर राजकुमार दक्ष ने पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब राजा रुद्रदेव को पता चला कि राजकुमार दक्ष ने तोते को आजाद कर दिया है और अब उसकी जान खतरे में है, तो वह उसके साथ खेलने लगा। उसे बचाना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर राजा राजकुमार दक्ष से बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, हे दुष्ट, तुमने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम जानते भी हो कि उसे कितनी मुश्किल से पाया गया था? अपने पिता को क्रोधित देखकर राजकुमार बहुत डर गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा। मैं उसके साथ खेलना चाहता था। अपने बेटे से यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और उसने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने राजकुमार को शहर की सीमा के बाहर छोड़ दिया। दूसरी ओर तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। जब तोता और मैना ने अपने बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें आजाद कर दिया है, लेकिन वह खुद मुसीबत में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। अपने माता पिता के अनुरोध पर तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान जाता है। यह वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिता ने मुझे शहर से बाहर निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तब बच्चा तोता कहता है, हे राजकुमार, चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। यह सुनकर राजकुमार दक्ष बहुत खुश हो जाता है। तब तोता और राजकुमार दूसरे शहर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों एक दूसरे शहर पहुंचे। तब उन्होंने एक सुंदर बगीचा देखा और दोनों फल खाने के लिए बगीचे में चले गए। उसी बगीचे में उस राज्य के राजा की बेटी भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती थी। उस राज्य के राजा की बेटी का नाम संयोगिता था। राजकुमारी संयोगिता बहुत सुंदर और प्यारी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे शहर में थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे थे। तभी राजकुमारी संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार दक्ष पेड़ के पीछे छिप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। उस सुंदर तोते को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार दक्ष यह सब पेड़ के पीछे से देख रहा था जब उसने राजकुमारी को देखा। जब उसने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कुछ देर बगीचे में घूमने के बाद राजकुमारी संयोगिता अपने महल लौट आती है। यहां राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात तोते को बताई। तोते ने कहा, हे राजकुमार, चिंता मत करो,
मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलवाऊंगा। तब राजकुमार ने तोते से कहा, हे मित्र, मुझे किसी भी तरह से राजकुमारी से मिलवाओ। तब तोते ने कहा, हे राजकुमार, धैर्य रखो, मैं पता लगाऊंगा कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। यह कहकर तोता महल की ओर उड़ जाता है। मित्रों, राजकुमारी के महल में चारों ओर सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता ऊपर से उड़कर राजकुमारी के कमरे के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सारा दृश्य देखता है और वापस आकर राजकुमार को सब कुछ बताता है। हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के चारों ओर सैनिकों का बहुत कड़ा पहरा है। तब तोता कहता है, हे राजकुमार, मुझे अपने हाथ का कंगन दो, मैं आज तुम्हारा कंगन राजकुमारी तक पहुंचाऊंगा और उसका दुपट्टा ले आऊंगा। तोते के कहने पर राजकुमार ने अपना कंगन तोते को दे दिया। तोता राजकुमार का कंगन लेकर रात में राजकुमारी के पास रख देता है और राजकुमारी का दुपट्टा अपने साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी संयोगिता उठती है तो वह देखती है कि उसका दुपट्टा गायब है और उसके पास एक कंगन है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई आदमी उसके कमरे में आया था। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत चिंतित हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सचेत कर देती है और अपने सैनिकों से सख्ती से पूछती है कि रात में उसके कमरे में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कमरे की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगले दिन रात में तोता फिर से राजकुमारी के कमरे में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखा गया पत्र राजकुमारी के पास रख देता है। अगले दिन भोर में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। केवल वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम यह बात अपने पिता को नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तब राजकुमारी ने वादा किया कि वह उसे कुछ नहीं करेगी। मित्रों, राजकुमारी जानना चाहती थी कि वह कौन व्यक्ति है जो इतने कड़े पहरे के बावजूद उसके कमरे तक पहुंच गया। मित्रों, राजकुमारी के अनुरोध पर तोते ने राजकुमार को बुलाया। तब राजकुमार पेड़ के पीछे से बाहर आया। मित्रों, राजकुमार की सुंदरता को देखकर राजकुमारी भी उस पर खुश हो गई। तब मित्रों, जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो राजकुमार ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। अब रोजाना राजकुमारी संयोगिता उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आने लगी। राजकुमारी को राजकुमार दक्ष उसे अपने साथ दूसरे राज्य में ले जाता है और गंधर्व विवाह कर लेता है और साथ रहने लगता है। साथ रहते रहते बहुत समय बीत जाता है। एक दिन किसी तरह उनकी झोपड़ी में आग लग जाती है और आग बुझाने की कोशिश में तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अब तुम अपने राज्य जाओ। अब तुम्हारे पिता का गुस्सा भी शांत हो गया होगा। अब तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जब वह तुम्हें अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह तुम्हें माफ कर देंगे। मेरा एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रह रहा हूं और अपने नए पंखों के आने का इंतजार कर रहा हूं। जब मेरे पंख वापस आ जाएंगे तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तोते के अनुरोध पर राजकुमार और राजकुमारी तोते को अकेला छोड़कर दुखी मन से अपने शहर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। एक नाविक नदी पर नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है, राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से खुद को बचाने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता था। कई बार नाविक ने चूहे को हटाया। तब राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा जीव इस तरह पानी में डूबकर मर जाएगा। यह अपनी जान बचाने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ने दो। जब राजकुमार ने नाविक से इस चूहे को नाव पर चढ़ने देने के लिए कहा, तो राजकुमार के अनुरोध पर नाविक ने चूहे को अपनी नाव पर चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि चूहे ने नाव को काट दिया था और उसमें एक छेद कर दिया था, जिसके कारण
नाव पानी से भरने लगी। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह से डूब गई, उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में तैरने लगे। राजकुमार पानी के बहाव के कारण बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी संयोगिता नदी में तैरते हुए दूसरे राज्य में पहुंच गई। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को पानी दे रहा था। वह बगीचे के लिए नदी से पानी ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह महल में दौड़ा और राजा को यह खबर दी और राजकुमारी को अपने महल ले आया और राज्य के डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमारी ठीक हो गई तो एक दिन उसने देखा कि राजा उसके पास खड़ा है। उस राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदर लड़की, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महल में बड़े आराम से रहो। मित्रों, राजकुमारी संयोगिता न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह इस समय राजा से शादी करने से मना कर देती है तो राजा उसे मजबूर करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ समय मांगा और कहा, हे महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए, उसके बाद मैं आपसे शादी कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगी। वह राजा को भोजन परोसने लगी। दूसरी ओर राजकुमार दक्ष अपनी पत्नी से अलग होने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोग से वह उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को खाना खिला रही थी। जब राजकुमारी ने राजकुमार दक्ष को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे स्वामी, तुम यहां आराम से रहो और इस राजा की सेवा करो। जब हमें मौका मिलेगा हम यहां से भाग जाएंगे। मित्रों, राजकुमार दक्ष राजकुमारी की बात मान गया और राजा का सेवक बन गया और महल में रहने लगा। वह राजकुमारी संयोगिता की मदद करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति था। राजा उसे अपना सेवक मानता था। दूसरी ओर राजकुमार दक्ष राजकुमारी संयोगिता के साथ पक्षियों को खिलाता था। एक दिन वही तोता राजकुमारी के स्थान पर दाना खाने आया। अब उसके नए पंख आ गए थे। जब वह दाना खाने आया तो उसने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। जब राजकुमार ने तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तोते को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस तरह से यहां फंस गए थे और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोते ने कहा, हे राजकुमार, चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहां से बाहर निकालेंगे और तुम्हारे पिता के घर छोड़ देंगे। प्रिय मित्रों, जब रात होती है तो राजा के सभी सैनिक गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए, उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल गए। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता रुद्रदेव के राज्य पहुंचा। राजा रुद्रदेव अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप किया कि उन्होंने अपने बेटे को शहर से बाहर निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने बेटे से माफी मांगने लगे। तब राजकुमार ने बताया, पिता, उसी तोते ने मेरी रक्षा की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसने मेरी जान बचाई और मुझे दुश्मनों से मुक्त कराया। राजा राजकुमार के मुंह से तोते की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन से राजा ने कसम खाई कि आज से हमारे राज्य में कोई भी जानवरों या पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें खिलाएंगे। मित्रों, आगे वह सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इस तरह कुछ बातें बताने से जीवन में एक बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए ये 3 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे तुमने अपनी पत्नी को बताया कि तुम पैसे कैसे कमाते हो और आज तुम्हारा व्यापार खतरे में है। मित्रों, व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को समझाया। तब धर्मराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस कथा को सुनने के बाद आपको अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि महिलाओं को श्मशान घाट जाने से क्यों मना किया जाता है। मित्रों, यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, महिलाओं का स्वभाव बहुत संवेदनशील और दयालु होता है और अंतिम संस्कार के समय वातावरण बहुत गंभीर और दुखद होता है, जिसे देखकर महिलाएं व्यथित हो सकती हैं
और रोना शुरू कर सकती हैं, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु समय का एक काल चक्र है और श्मशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों वाला स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दिव्य दोनों गतिविधियां की जाती हैं। यदि उस समय श्मशान घाट में महिलाएं मौजूद हों तो वे डर सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का उन पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में कोमल होता है, जिसके कारण वे डर जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं जल्दी से उन पर हावी हो सकती हैं और उन्हें मानसिक आघात लग सकता है। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले परिवार के सदस्यों को मुंडन करवाना होता है और महिलाओं का मुंडन करवाना शुभ नहीं माना जाता। यह भी एक कारण है कि उन्हें श्मशान घाट जाने की अनुमति नहीं है। मित्रों, आगे धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, अब आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्यपुत्र, हे धर्मराज, मैं आपके मुख से यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करके धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में फैलाऊंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज की कथा समाप्त हुई। हम आशा करते हैं कि आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।